हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो को बनाने का ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आज सुबह सुबह ना मुझे $210 का नुकसान हो गया। ये कह सकते हैं कि $210 ना पानी में डूब गए। अब भाई हुआ ऐसा कि मैं अभी तक तो देखो यूपीआई का यूज़ करता था, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स यूपीआई के थ्रू कर लेता था। लेकिन आज मेरा फंड जो डला था $240 मेरे अकाउंट में डले थे, तो मैंने सोचा चलो उसको विड्रॉल करते हैं आज यूएसडीटी के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू। आज पता नहीं यार मेरा कहाँ से मूड बन गया कि आज क्रिप्टो में विड्रॉल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी विड्रॉल किया नहीं है या फिर डिपॉजिट नहीं किया, क्रिप्टो के थ्रू मैंने किया है। बट यार छोटी सी गलती ना मुझे 20,000 रुपए की पड़ गई, और 20,000 रुपये भाई मेरे पानी में डूब गए, ये कह सकते हैं आप लोग। गलती ये है भाई कि मैं किसी दूसरे एक्सचेंज पर विड्रॉल कर रहा था वेंटेज से, तो मैंने वहां का एड्रेस लिया, यूएसडीटी BP20 का एड्रेस मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर मैं विड्रॉल वाली सेक्शन पे आया और मैंने विड्रॉल किया $30। $30 मैंने विड्रॉल किया, जो कि हो गए विड्रॉल और उस एक्सचेंज पर भी पहुंच गए। मैं बस ट्राई कर रहा था कि चलो, जैसे हम ट्राई करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार छोटा अमाउंट पहले डाल के देखते हैं फिर बड़ा अमाउंट पे करेंगे। तो $30 मैंने पहले किए, हो गए। फिर मैंने दोबारा एड्रेस कॉपी किया और फिर मैं विड्रॉल वाली सेक्शन में गया, और नेक्स्ट टाइम मैंने $210 विड्रॉल किए। और भाई मैं वेंटेज में नेटवर्क सिलेक्ट करना भूल गया। मैंने ये सोचा कि हाँ चलो वही नेटवर्क सिलेक्ट होगा जो मैंने पहले किया था, USDT BP20। लेकिन वहां पर नेटवर्क चूज था XRP BP20 का, और मैंने विड्रॉल कर दिया। और भाई विड्रॉल यहाँ से सक्सेस हो गया और पैसा पानी में चला गया, क्योंकि जिस एक्सचेंज पर मैं विड्रॉल कर रहा था वहां पर XRP BP20 वाला नेटवर्क है ही नहीं, लिस्ट ही नहीं है। तो वो पैसा भाई मेरा चला गया। और मैंने फिर वेंटेज के कस्टमर सपोर्ट से भी बात की, तो उनका भी यही कहना है कि ब्लॉकचेन में अगर कोई भी पेमेंट होता है विड्रॉल का, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी क्या गलती है। हमने जो चीज़ उन्हें दी है, जो एड्रेस दिया है, उन्होंने उस पर पे कर दिए हैं, हमने उस पर विड्रॉल किया, उन्होंने पे कर दिए, ठीक है। अब उस पर तो उनका कोई गलती भी नहीं है, वेंटेज वालों का। गलती तो मेरा ही है कि मैंने नेटवर्क चूज सही नहीं किया। और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा विड्रॉल मैंने किया था। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले विड्रॉल किया, डेट भी आप लोग देख सकते हैं, $30 मैंने पहले विड्रॉल किए BP20 के थ्रू, जो कि सही मैंने चूज किया था। इसमें नेटवर्क BP20 का एड्रेस था, वही मैंने यहाँ पर चूज किया, BP20 का नेटवर्क। लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे से गलती होगी, जब मैंने $210 विड्रॉल किए और मैं नेटवर्क सिलेक्ट करना भूल गया। मैंने सोचा कि USDT BP20 का ही एड्रेस सेलेक्ट है, और मैंने विड्रॉल कर दिया, और ये XRP BP20 का एड्रेस था। और मैंने विड्रॉल किया और यहाँ से सक्सेस हो गया। और जिस एक्सचेंज पर मैंने विड्रॉल लिया था उसमें नहीं आया, क्योंकि नहीं आता है अगर आप एड्रेस भी गलती कर देते हो, अगर आप एड्रेस गलत डाल देते हो या फिर नेटवर्क गलत चूज कर देते हो, तो आपका डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मुझे आज 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि ये 20,000 रुपये मैं कवर कर लूंगा ट्रेडिंग करके, लेकिन पैसा तो भाई पैसा होता है। तो ये एक छोटी सी गलती भाई इतनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है, ये चीज़ आप लोग समझ लेना। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, बिगनर्स को, जो भी लोग बिगनर हैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि उस पर अगर आपकी कोई भी गलती होती है ना, तो वो सुधारी जा सकती है। लेकिन अगर आप लोग ब्लॉक चेन पे कोई गलती कर देते हैं डिपॉजिट या विड्रॉल्स करते टाइम, तो उसमें भाई कोई चांस नहीं है पैसा वापस आने का, क्रिप्टो वापस आने की कोई भी चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो पैसा आपका ब्लॉक चेन पर जा रहा है, वो यूएसडीटी ब्लॉक चेन पर जा रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना। तो ये गलती भाई मेरे को तो बहुत भारी पड़ गई, मूड भी ऑफ है मेरा इस वजह से। अब लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, गलतियों से ही सीखा जाता है। तो ठीक है, अब दिमाग को मैंने समझाया है कि भाई समझ, अब हो गया नुकसान तो हो गया। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था, 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, अगर आप लोग डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, और अगर आपको नहीं पता है कि क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस कैसी की जाती हैं, तो आप यूपीआई का यूज़ कर लें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। भले ही आप किसी भी एक्सचेंज पे कर रहे हो, वेंटेज या फिर एक्सम, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वेंटेज यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये गलती हो सकती है सभी से, सभी इंसान ही है। अब मेरे से हो गई तो क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं किए हैं क्रिप्टो में, मैंने बहुत डिपॉजिट विड्रॉल्स किए हैं। ये मेरे साथ ना पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई मैंने गलत नेटवर्क चूज कर लिया, और फिर मैंने जिस एक्सचेंज पर पेमेंट की थी, विड्रॉल लिया था, उनसे मैंने बात की, तो उनका यही कहना है कि भाई $30 की फीस लगेगी,
हम आपका डिपॉजिट निकलवा सकते हैं, और इसमें 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। मतलब भाई 2 से 3 महीने कौन वेट करेगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अमाउंट आएगा या फिर नहीं। जो $210 है वो आएंगे या फिर नहीं। और $30 की फीस मुझे पहले पे करनी होगी, तो मैंने सोचा रहने दो, $30 से मैं रिस्क लेके 20,000 कवर कर सकता हूँ यहाँ ट्रेडिंग में। लेकिन अगर मैंने $30 दे दिए तो, और 2-3 महीने तक तो मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। तो मैंने कहा छोड़ो यार, अब चले गए तो चले गए। बट आप लोग यार एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप लोग कर रहे हो ना, तो हमेशा 10 बार इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपने सही एड्रेस डाला है या फिर नहीं, सही नेटवर्क चूज किया है या फिर नहीं। क्योंकि एक छोटी सी गलती ना, आपका भले ही कितना भी बड़ा अमाउंट हो, $1,000, $2,000 या $10,000, यहाँ पर भाई सब चला जाएगा। और अगर हाँ, मेरे से ये गलती होगी कि अगर मैं किसी मेटामास्क पे अगर विड्रॉल लेता या फिर ट्रस्ट वॉलेट पे, तो 99% चांसेस थे कि मैं ये क्रिप्टो रिकवर कर सकता था। लेकिन मैंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे एक्सचेंज पर विड्रॉल लिया जहाँ पर ये नेटवर्क ही नहीं है, तो रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक ही तरीका वो बता रहे थे कि आप हमें $30 की फीस पे कर दो पहले, फिर 2-3 महीने का टाइम लगेगा, हम आपका क्रिप्टो आपको रिफंड करवा देंगे। लेकिन यार 2 से 3 महीने कौन ही वेट करेगा, 2 से 3 महीने बहुत होते हैं। और 3,000 रुपये से मैं चाहूँ तो शायद ट्राई करके ट्रेडिंग में ही रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा यार रहने दो फिर, क्योंकि पता चले कि वो 3,000, $30 भी चले गए और वो रिफंड भी नहीं आया, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो यार। तो गाइज मैं बिगनर्स को ना एक ही सलाह देना चाहूँगा, अगर आप लोग डिपॉजिट या विड्रॉल्स कर रहे हो ना, तो आप यूपीआई का यूज़ ही करें। क्योंकि यूएसडीटी में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हो ना, तो आपका सारा फंड लॉस हो सकता है, पानी में डूब सकता है, जैसा मेरा डूब गया। तो आप लोग यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आपकी गलती भी हो जाती है ना, तो वहाँ पर आपका रिफंड आ जाता है। मैंने कई लोगों के भाई, बहुत लोगों के मैंने रिफंड करवाए हैं। तो अगर आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वेंटेज में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे, तो अगर आपके डिपॉजिट या विड्रॉल फंसते हैं, स्पेशली आईएनआर, यूएसडीटी वाले नहीं भाई, आईएनआर में अगर आप लोग यूपीआई से डिपॉजिट या विड्रॉल्स करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। यूट्यूब के बायो में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, मैंने कई सारे लोगों के डिपॉजिट से निकलवाए हैं। बाकी ठीक है यार, मैं थोड़ा मूड ऑफ है आज, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। बाकी वेंटेज में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं उसी पर पर्सनली ट्रेड करता हूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।